लाठीधारी पुलिस आखिर क्या करना चाह रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे सहयोगी मनीष जो ये विजुअल दिखा रहे थे, ये वो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात है। यहां पर आप देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था यहां पर पूरी कर ली गई है। ये कांटे वाली तार देख रहे हैं, ये कांटे वाली तार इसलिए रखी गई है ताकि अगर किसानों का जत्था आगे बढ़ने की कोशिश करता है या उस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है मनीष, तो ये लहूलुहान हो जाए, छलनी हो जाए, लहूलुहान हो जाए। अच्छा, मैं अपनी टीम से एक और चीज में कहूंगा कि एक वो विजुअल भी दिखाए जहां पर अभी बॉर्डर के पास में आंसू गैस के गोलों के साथ साथ वहां पर लाठीचार्ज करने की भी खबर आ रही है। वो विजुअल, वो तस्वीरें मैं आपको अभी जस्ट दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, यहां पर जेसीबी आपको दिखेगी, यहां पर बैरिकेडिंग दिखेगी, ये आपको ये तार जो दिख रहे होंगे, ये तारों के पूरे इंतजामात मनीष ऐसे किए गए कि कोई भी अगर कदम रखे तो रखने से पहले 100 दफा सोचे। और एक बात और लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दुश्मन के साथ में सरहद पर लड़ाई हो, इस तरह के इंतजाम है। जबकि ये धरती पर आप देखिए कितने बड़े-बड़े ये कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स बना के उनको रोकने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली है, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं एक बार फिर से अपनी टीम से कहूंगा कि मुझे स्क्रीन पर वो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखानी है जहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज भी पड़ गई है। तो किसानों के साथ में अगर इस तरह की बर्बरता हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि जो 10 पॉइंट उजागर हुए थे मनीष, उनमें से अगर हाईलाइट पॉइंट की बात करें, अगर खास पॉइंट की बात करें तो वो एमएसपी की गारंटी थी। और ये वो पॉइंट था जब 2021 में किसान आंदोलन कर रही तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि सबसे पहले फुट पर आई थी केंद्र सरकार, बिल्कुल वादा था उनका मनीष। बिल्कुल, लेकिन स्वामीनाथन जिसको लेकर के इतनी बातें हो रही है, उनको भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनकी नहीं मान रहे। आप देखिए अभी उन्होंने जो सिफारिशें दी थी, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बदलाव लाए थे, लेकिन इतनी बड़ी बातों के बावजूद उनकी जो मुख्य सिफारिश थी उसमें एमएसपी के कानून की शक्ल में लाने की बात थी, लेकिन वो अभी तक इंतजार में है। और सबसे बुरा इस वक्त अगर हम कहें मनीष, तो सबसे बुरा हाल शंभू बॉर्डर का है, जहां पर किसानों को न सिर्फ खदेड़ा जा रहा है बल्कि उनको उनकी जगह दिखाई जा रही कि आप खेत में भी मिट्टी में हो और हमारे सामने भी मिट्टी में ऐसा लगता है मनीष। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर और तमाम जगह पर किसानों के खिलाफ इस वक्त पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, वो सवालिया निशान जरूर लगाएगा कि किसानों के साथ में इतनी बर्बरता क्यों। आपकी सुरक्षा व्यवस्था चिंता का सबब हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि किसान दोबारा लाल किले की दीवार के सामने, लाल किले के मुख्य एंट्रेंस के सामने न आए, दिल्ली देश की राजधानी को फिर से वो ना बनाए। लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखोगे तो कंक्रीट की दीवारें, कंक्रीट के ब्लॉक्स, ये ताजा मसाला चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं मनीष, बनाने के लिए बाकायदा पूरे इंतजाम पहले से किए गए थे। मिक्सर लगा हुआ है, सीमेंट के साथ में जो भी मटेरियल ब्लॉक्स बनाने का होता है, पूरी लेबर। आप मनीष देखिए, आपके पीछे अगर देखेंगे तो यहां पर लेबर बोल रहे थे कि एक दिन में नहीं हो सकता, मतलब सरकार को पता था कि इनका जो संकल्प है वो मजबूत है, सरकार और ये मानेंगे नहीं। जानकारी थी पूरी ऐसा होगा और हम आपको रोकेंगे। इनपुट था पूरा, होना ये चाहिए था। आपके पास में खबर आ रही थी किसान जत्था अगर नाराज है तो उसको समझाने बजाने की कोशिश करते, बुलाते, बातचीत करते, लेकिन यहां पे हरियाणा में कैसा स्वागत हो रहा है किसानों का, देखिए नहीं, हरियाणा की बात देख लीजिए, दिल्ली बॉर्डर की बात कर लीजिए, पंजाब से जैसे ही क्रॉस हुए हैं बिल्कुल तो लगातार उनके साथ में अत्याचार जो है बिल्कुल बर्बरता है। के पास में चल लेते अक्षत, बड़ा सवाल यह है कि किसानों के साथ में सीमेंट के ब्लॉक्स, कंक्रीट की दीवारें, कटीले तार, नुकीली कीलें, जिस तरह की चीजों की तैयारी की गई है, वो सवाल उठाती है सरकार की मंशा पर कि आप किसानों को किस तरह से देखते हैं और किसानों के साथ में खड़े होने का दावा जो करते हैं वो फीका नजर आता है। अक्षत, बिल्कुल अफी, देखिए जो जानकारी मिल रही है उससे जो अभी तक आपको जो जैसा कि तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से कंक्रीट बिछाने की काम किया गया है, किस तरह से कंटीले तारें लगाई गई हैं, किस तरह से उनको पहले से रोकने की तैयारी की गई है। अब एक ताजा मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 5 सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं शंभू बॉर्डर की ओर। 5 कंपनियां तैनात की गई हैं और रेपुटेटेड फोर्स ने 15 किसानों को डिटेंड किया है। 15 किसानों को डिटेंड करने की बात सामने आ रही है। उसके अलावा आपको मैं एक बड़ी अपडेट और दे रहा हूं कि ड्रोन से निगरानी लगातार रखी जा रही है। ड्रोन जो पूरी एक ड्रोन ट्रीटमेंट होता है, एक जो ड्रोन की एक पूरी
लाइन होती है वो वहां पे बिछाकर उनको वहां पे नजर रखी जा रही है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जैसे ही किसान पंजाब के बॉर्डर से निकलते हैं, यानी कि अंबाला की ओर क्रॉस करते हैं, चंडीगढ़ से डेरा बस्सी से होते हुए ये बॉर्डर सामने आता है, जैसे ही वो शंभू बॉर्डर पे आते हैं, वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है या फिर उन्हें डिक्टेट किया गया है या फिर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो काफी सोचने वाला समय है कि अगर आप इतने लंबे समय से उन्हें रोकने की तैयारी कर रहे थे तो आप उनसे इससे अच्छा था कि उनके 5 नेताओं को बुलाकर पहले बातचीत ही कर लेते। हालांकि खबर एक ये भी सामने आ रही है कई समाचार एजेंसियों के माध्यम से कि उनसे बातचीत की गई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत सवाल ये कि अगर बातचीत की गई है तो फिर जो है इतनी तैयारियां क्यों है आखिर? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में क्या है कि हो सकता है बातचीत में कोई ऐसा निकला ना हो, बातचीत में कोई बड़ा निकला ना हो, जो मतलब सामने से कोई फैसला ना हो पाया हो या फिर कोई हल ना निकल पाया हो, तो उस हल का नतीजा है कि मुझे लगता है कि तभी किसान आंदोलनकारी जो है वो अड़े हैं। बिल्कुल, और इस तरह के मतलब जो लगातार सामने आ रही है तस्वीरें कि, और एक जानकारी अभी एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि 300 मीटर पीछे खदेड़ दिया गया है शंभू बॉर्डर से किसानों को शंभू बॉर्डर से 300 मीटर खदेड़ दिया गया है। बिल्कुल, और अभी जो है वहां पे रेपुटेटेड फोर्स तैनात कर दी गई है और लाठीचार्ज की बात बिल्कुल सही है, लाठीचार्ज जो है बिल्कुल हुआ है। तो कुछ चीजें दर्शकों को जो है दिखाना चाहता हूं, मनीष आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस बर्बरता की कहानी हम बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो विजुअल है, आप इसको देख सकते हैं। तस्वीर कब की हो सकती है क्योंकि यहां पर उजाला ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, तैयारी पूरी थी और यहां पर आप लोगों को अल सुबह की, यानी जब सूरज की किरणें जमीन को स्पर्श करने ही वाली थी उसके पहले की है। अच्छा, अब ये देखिए आपके ऊपर जो है ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, साफ आंसू गैस के गोलों की तस्वीरें देखो, मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल ये वो तस्वीरें खास तौर पर दिखा रहा हूं, निगरानी, ये ड्रोन के साथ में निगरानी है। ये देखिए धुआं आप देख सकते हैं, ये आंसू गैस के गोले हैं जिससे किसानों को उस लाइन को पार नहीं करने देना, दमघोंटू माहौल बनाने की उसको बाहर कर देना। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी कुछ देर में यहां पर लाठी चार्ज की भी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आपको आंसू गैस के गोले मैंने दिखा दिए। मनीष, सवाल ये, आखिर ये सब इतना बवाल क्यों, और वो भी उसके खिलाफ जो देश को रोटी खिलाता है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी बात यह है कि ये मसला एक दिन का नहीं है, लगातार चल रहा है। इसके पहले भी किसानों ने बताया है कि हिंदुस्तान की सरकार को, की हुकूमत की चूल्हे जो हैं वो हिल सकती हैं अगर हम सड़क पर आ जाएं। बिल्कुल। तो बात यह है कि आज ये सड़क पर दोबारा क्यों आए। उस समय आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों में जो 10 बड़े बिंदु बार बार हम दोहरा रहे हैं, उसमें कुछ मांग, जिसमें सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी को कानून की शक्ल में बदलना करने की बात। अच्छा, मैं अपनी टीम से एक और करूंगा। देखिए एक तस्वीर और है हमारे पास में, और वो 5 तस्वीरें जो है जरा वो स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं अक्षत के पास में जा रहा हूं। अक्षत, थोड़ा सा एक सवाल लेता हूं अक्षत, उसके बाद में आप वो डालेंगे। अक्षत, वाकई यहां पर किसानों के साथ में बातचीत होनी थी या फिर इस तरह का व्यवहार होना था? अक्षत, देखिए, इससे पहले जानकारी मिल रही थी, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये कहा गया कि इनके बीच बातचीत चल रही थी एक, जिसमें 5 जो पंजाब के मुख्य किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो उसमें मौजूद थे। ये बात अर्जुन मुंडा की तरफ से भी कहीं ना कहीं बयान में सामने आई है, लेकिन अब ये बात खुलकर ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये बातचीत हुई कहां है, आखिरकार कब हुई है, इसके पीछे मांगे क्या उन्होंने रखी और किन मांगों पर ये सहमति नहीं बन पाई है। तो इस तरह से जो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये समझ से बाहर है कि आखिरकार ऐसा कौन सा विषय है जो समझ से परे है कि आखिरकार आप इतनी लंबी चौड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप कंटीली तारे लगा रहे हैं, आप शंभू बॉर्डर को सील कर रहे हैं, 5 कंपनियां आप सीआरपीएफ की तैनात कर रहे हैं, 50 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला हो या फिर पाकिस्तान की सेना ने भारत पर अटैक कर दिया हो, आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो किसानों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार या व्यवहार कुछ भी कह सके आखिरकार क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। आखिरकार जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर लगातार जो रेपुटेटेड फोर्सेस हैं उनको तैनात किया जा रहा है, कुछ नेताओं को डिक्टेट किया जा रहा है, और हो सकता है शाम तक कुछ बड़ी अपडेट भी इसमें सामने आए। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है अफी, जो कि अगर
अगर इसमें कोई बड़ी अपडेट मतलब यही आ सकती है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिक्टेंट किया गया, ज्यादा ये होता है तो हालात शाम तक बिगड़ सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। शंभू बॉर्डर हो गया, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, सिंघू बॉर्डर हो गया, उसके अलावा जो आपके जितने भी बॉर्डर्स एरिया है उन पे धारा 144 लागू की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लगातार जायजा लिया जा रहा है। बड़े पदाधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो भैया तैयार किस बात के लिए है? आप उन्हें गधेड़ेंगे, आप उन्हें जी अफी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, ये तस्वीरें वहां की हैं जब ड्रोन के जरिए से जो है जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए थे मनीष। लेकिन सवाल जो है बहुत सारे खड़े होते हैं और अगर किसानों के साथ में इस तरह की बर्बरता होती है तो वाकई सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल 10 से 15 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होंगे इसी मुद्दे पर। लगातार एन भारत आपको किसानों से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होते हैं कुछ नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो कर लीजिए और एन भारत देखते रहिए। नमस्कार, आदाब।